एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे देखने को मिल रहा है रिलेटेड टू विवाह से विश्वास स्कीम 2024 कि हमने फॉर्म 1 जो डिक्लेरेशन है आपकी कि आप विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं वो बहुत पहले से फाइल कर रखा है। 15 डेज जो कि हमें टाइम पीरियड दिया गया है, फॉर्म 2 आपको 15 डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा। 15 डेज हमारे ऑलरेडी पास हो गए हैं बट अभी तक भी हमें फॉर्म 2 रिसीव नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि अगर आपको फॉर्म 2 या फिर फॉर्म 4 टाइम पर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ ले लेते हैं विवाद से विश्वास स्कीम के ऊपर। हम मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 3 to 4 वीडियोस बना रखी है कि आपको फॉर्म 3 कैसे फाइल करना है, फॉर्म 1 कैसे फाइल करना है, पेमेंट कैसे करनी है विवाद से विश्वास स्कीम में, जो भी आपका अमाउंट आपको पेएबल बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ऑलरेडी ये वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में इसमें ऐड कर दूंगी इस वीडियो के साथ, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम आपकी लाई गई थी अक्टूबर 2024 में, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके पुराने डिस्प्यूट्स हैं आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं बाय पेइंग योर टैक्स अमाउंट ओनली। इसमें क्या होगा, आपको ना तो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है ना ही पेनल्टी, आपको जस्ट अपना 100% टैक्स पे करना है और आप जो आपका केस है उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट अगर मैं नटशल में आपको बताऊं तो अगर आपने अपील फाइल कर रखी है 23 जुलाई 2024 से पहले तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है, जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपको फॉर्म 1 फाइल करना होता है, जो कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि आप इस स्कीम को ऑप्ट करने जा रहे हैं। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है कि आप कब फॉर्म 1 को फाइल करेंगे, कब आप इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे, अभी तक की कोई लास्ट डेट नहीं है विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट करने की। डिपार्टमेंट ने एक हमें डेडलाइन दी थी जिसके बाद आपका जो टैक्स अमाउंट है वो बढ़ने वाला था। अभी आपको अगर 100% टैक्स देना है तो आफ्टर दैट डे आपको जो है 110% टैक्स पे करना होगा, जो डेट आपकी जा चुकी है। 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको फॉर्म 1 की डिक्लेरेशन फाइल करनी थी तो आप 100% टैक्स पे करके अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करा सकते थे। अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपना फॉर्म 1 फाइल करते हैं तो आपको पे करना होगा 110% टैक्स। ये जो 31 दिसंबर की लास्ट डेट है इसको डिपार्टमेंट ने फर्दर एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया गया था। अब हमारी क्योंकि 31 जनवरी भी क्रॉस हो चुकी है तो जिन लोगों ने अभी तक भी इस पॉलिसी को, इस स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है और वो अब ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको 110% टैक्स पे करना होगा इन केस ऑफ टैक्स। और अगर उनकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है या फिर पेनल्टी की लाइबिलिटी है तो पहले उनको 25% पे करना होता था, अब उनको जो पे करना होगा वो है आप 30% टैक्स। और ये सिनारियो उन लोगों के लिए है जो कि न्यू टैक्स पेयर्स हैं, जो कि न्यू है इस स्कीम के लिए। यहाँ पे न्यू और ओल्ड का क्या कंसेप्ट है ये भी मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि अगर आपका जो पहले VSVD स्कीम आई थी उससे पहले की कोई अपील नहीं है जो कि आपकी 2020 में आई थी, अगर 2020 से पहले की आपकी अपील है, जनवरी 2020 से पहले की अगर आपकी कोई अपील है तो आप ओल्ड अपीलेंट है, अगर इसके बाद की अपील है तो आप न्यू अपीलेंट है। अगर आप ओल्ड अपीलेंट है तो जो अब मैंने 100% टैक्स आपको बताया कि पहले आपको 100% टैक्स पे करना होता था तो उन लोगों को पे करना होता था 100% टैक्स की जगह 110% टैक्स, और अब डेट जाने के बाद उनको पे करना होगा 120% टैक्स। और इंटरेस्ट और पेनल्टी की अगर हम बात करें तो उनको पे करना था पहले 30% टैक्स और अब पे करना है 35% टैक्स, क्योंकि आपका 31 जनवरी 2025 जो है पास ऑन हो गया है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अभी तक BSVD क्या है। जिनके लिए फर्स्ट वीडियो है ये मैंने एक ब्रीफ दे दिया है कि विवाद से विश्वास स्कीम एक्चुअली होता क्या है। सेकंड थिंग, क्योंकि आपको फॉर्म 2 अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि इसकी गाइडलाइन क्या है, कितने टाइम में आपको कौन सा फॉर्म रिसीव हो जाना चाहिए। तो गाइडलाइंस भी मैं ऑलरेडी बड़ा डिटेल में बता चुकी हूँ, एक बार ब्रीफ दे देती हूँ। इस पूरे प्रोसेस में आपके 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, आपको फॉर्म 1 फाइल करना होता है, डिक्लेरेशन कि आप विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट करने जा रहे हैं। जब आप ये डिक्लेरेशन फाइल करते हैं तो डिक्लेरेशन फाइल करने के 15 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म 2 रिसीव हो जाना चाहिए। ये जो टाइमलाइन है ये डिपार्टमेंट के जो एक्ट बनाया गया है, इन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम का एक सेपरेट एक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग है। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली सिनेरियो में ये जो 15 डेज का टाइमलाइन है इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। कोई भी फॉर्म 2 मुझे तो अभी तक 15 डेज के अंदर रिसीव हुआ नहीं है, और जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं
मेरे पर्सनल व्हाट्सएप चैनल पे भी, व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हमें फॉर्म 2 रिसीव नहीं हुआ है, हमने एक एक डेढ़ महीने से अपनी फॉर्म 1 को फाइल कर रखा है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से इसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जा रहा है। 15 डेज का क्राइटेरिया डाला गया है एक्ट में, बट इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे एक ये भी रीजन हो सकता है कि इस स्कीम में बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऑप्ट कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट के पास बैकलॉग इतना है कि वो इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं टाइमली बेसिस पर। तो ये तो थी फॉर्म 2 की डेडलाइन गाइडलाइन। फॉर्म 2 रिसीव होने के बाद 15 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना होता है फॉर्म 3। आपकी फॉर्म 2 रिसीव होते ही फॉर्म 3 फाइल करने की विंडो ओपन हो जाती है। फॉर्म 3 आपको कैसे फाइल करना है इसके ऊपर भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है। फॉर्म 3 में आपको विड्रॉल के डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं कि आपने विड्रॉल कर लिया है, और आपको पेमेंट करके प्रॉपर चालान की डिटेल्स जो है देनी होती है। फॉर्म 3 15 डेज में फाइल करने के बाद आपको रिसीव होता है फॉर्म 4, जो कि एक फुल एंड फाइनल प्रूफ होता है कि आपकी जो पूरा डिस्प्यूट है वो सेटल हो गया है। फॉर्म 4 रिसीव होने का कोई भी टाइमलाइन एक्ट के अंदर नहीं दिया गया है। फॉर्म 4 मिलने के बाद ही आप ये मानेगा कि आपकी विवाद से विश्वास स्कीम में जो केस है वो सेटल हो गया है, बट इसकी जो टाइमलाइन है वो कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की गई है, कहीं पर एक्ट के अंदर मेंशन नहीं की गई है। तो फॉर्म 2 के ऊपर तो हम डिबेट कर सकते हैं कि 15 डेज का टाइम है, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला है। फॉर्म 4 के ऊपर आप नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म 4 का कोई टाइमलाइन ही नहीं है। आप मान के चलिए कि 30 to 60 डेज में आपको मिल जाना चाहिए। फॉर्म 2 अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको प्रैक्टिकली करना क्या है। देखिए, जो फॉर्म जब आप विवाद से विश्वास में एप्लीकेशन डालते हैं, अगर मैं डिपार्टमेंट का इंटरनल आपको बताऊं कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है, तो जब भी आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है एओ के पास, जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर है उसके पास रिसीव होती है। असेसिंग ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर वो है कि एक फाइल प्रिपेयर करना, आपके जो भी केस चल रहा है, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे आईटीएटी में, चाहे सीआईटी में, वो पूरा ऑर्डर की कॉपी के साथ एक फाइल प्रिपेयर करता है कि आपने ये फॉर्म 1 फाइल किया है, फॉर्म 1 आपने फाइल किया है तो वो सही फाइल किया है या नहीं किया है, वो अपने उसके अंदर इनपुट्स देते हैं, आपकी ऑर्डर की कॉपी लगाते हैं, आपका जो प्राइमरी केस चल रहा था उसकी सारी डिटेल लगाते हैं, और जो भी आपने पेमेंट करी हुई है उन सबके चालान लगाकर आगे वो फाइल आपकी जाती है सीआईटी के पास। असेसिंग ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको फॉर्म 2 इशू करेगा। फॉर्म 2 इशू करने की जो अथॉरिटी है वो सीआईटी के पास है। वो फाइल जब सीआईटी के पास जाती है तो सीआईटी अपने सारे पैरामीटर्स पे आपकी एप्लीकेशन को चेक करता है कि आपने फॉर्म 1 सही फाइल किया है ना, या नहीं किया है। अगर आपने फॉर्म 1 सही फाइल नहीं किया है तो भी एक रीजन हो सकता है कि आपको फॉर्म 2 डिले रिसीव हो रहा है। तो अगर आपके फॉर्म 2 रिसीव होने में 15 डेज से 20 डेज का डिले हो गया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि आपको एक विजिट करनी चाहिए अपने असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर के पास जब आप विजिट करेंगे तो आप एक एप्लीकेशन, एक लेटर प्रिपेयर करके लेके जाइए कि आपने ये काफी दिनों से फाइल कर रखा है और आपको ये अभी तक नहीं मिला है। असेसिंग ऑफिसर उस केस में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कहेगा कि आप जो है पीआर से मिलिए, सीआईटी के पीआर से मिलिए, तो आपको उस केस में सेम बिल्डिंग में ही आपको सीआईटी का पीआर मिल जाएगा। आपको जाके उससे मिलना है और उसको अपनी पूरी एप्लीकेशन समझानी है कि आपने ये फॉर्म फाइल किया था और अभी तक आपको फॉर्म 2 नहीं मिला है। अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगी तो 90% चांसेस है कि पीआर आपको उसी टाइम बता देगा कि आपके फॉर्म में ये सब प्रॉब्लम्स है। उस केस में आप अपना फॉर्म रिवाइज कर लीजिए, अगर रिवाइज कर सकते हैं तो, या फिर फ्रेश फॉर्म फाइल कर लीजिए। वैसे रिवाइज का ही ऑप्शन है आपके पास क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार फॉर्म को फाइल कर चुके हैं। पीआर से डिस्कस करने के बाद इशू उसको एक बार आपको हाईलाइट हो जाएगा, उसके साथ वहां पे एक रिटर्न एप्लीकेशन डाल दीजिए कि आपने ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को फाइल करे हुए काफी टाइम हो गया और अभी तक आपको फॉर्म 2 नहीं मिला है। तो इस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपफ्रंट आ जाएगी। आपकी एप्लीकेशन पे जो है इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। आपको फॉर्म 2 3 to 4 डेज के अंदर अंदर जो है रिसीव हो जाता है। अगर आपको रिवाइज करना है फॉर्म 2, आप रिवाइज कर लीजिए, दोबारा मिल लीजिए तो आपको मिल जाएगा। मतलब जो प्रैक्टिकली सिनेरियो में देखा जा रहा है वो ये है कि बिना पीआर से मिले फॉर्म 2 हमें नहीं रिसीव हो रहे हैं। अगर अपने आप से जो फॉर्म 2 रिसीव हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, 30 to 60 डेज का टाइम तो ले ही रहे हैं। उस केस में आप एक मेल भी डाल सकते हैं अपने असेसिंग ऑफिसर को, और सिंगल मेल से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर जो है रिमाइंडर पे रिमाइंडर डालने होंगे, तब जाके वो मैटर उनकी नजरों में आएगा। नहीं तो सबसे इजी तरीका है, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन डाल दीजिए और पीआर से मिल आइए। सीआईटी पीआर आपको मिल जाएगा उसी वार्ड में, तो आप उससे जरूर मिल के आइए कि आपका विवाद से विश्वास का केस है, आपने फॉर्म 1 फाइल किया हुआ है, पूरा फॉर्म 1 आप बैठ के उससे डिस्कस कर सकते हैं। वहीं पर ही जाइए, वही जिसको नॉलेज हो, जिसने फॉर्म 1 फाइल किया हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीआर किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं।
आप जो है नॉलेज होनी चाहिए जो भी वहां पे विजिट कर रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत ही पते की और अंदर की बात बताई है, तो आप इस चीज को सोच के जाइएगा। सेकेंड थिंग, आपको फॉर्म 2 मिल जाएगा तो आपको फॉर्म 3 फाइल करना है, और फॉर्म 4 की कोई भी डेडलाइन नहीं है। जिन लोगों को फॉर्म 3 फाइल कर दिया है, फॉर्म 4 अभी तक नहीं मिल रही है, तो वो भी ये चीज कर सकते हैं कि एक बार अपने जुडिक्शनल पीआर से जाके मिल सकते हैं, सीआईटी पीआर से, और उनको बोल सकते हैं या एक रिटर्न एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमें अभी तक फॉर्म 4 नहीं मिला है, या फिर मेल के थ्रू तो फॉलो अप करने का आपके पास तरीका है ही। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली सिनेरियो बता दिया कि आजकल हो क्या रहा है इस विवाद से विश्वास स्कीम से रिलेटेड। इस पूरे प्रोसेस में आपके असेसिंग ऑफिसर का कहीं पर भी कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी काम है सीआईटी की तरफ से होगा। असेसिंग ऑफिसर की जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक फाइल बनाकर आगे सीआईटी तक पहुंचानी होती है, सो दैट सीआईटी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपके फॉर्म 1 को अप्रूवल देते हुए आपको फॉर्म 2 इशू कर पाए। लास्ट में जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप एओ को एक एप्लीकेशन देना ना भूलिएगा कि आपकी जो डिमांड है जो पोर्टल पे शो हो रही है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि आपने विवाद से विश्वास स्कीम को फॉलो करके फॉर्म 4 आपको रिसीव हो गया है। उस लेटर के साथ आपको फॉर्म 4 की कॉपी लगानी है, सो दैट एओ कंफर्म हो जाए कि आपको फॉर्म 4 रिसीव हो गया है और आपकी जो डिमांड है वो पोर्टल से विड्रॉ कर ली जाए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए, अवेयरनेस वीडियो कि कैसे आपको इस फॉर्म 2 को ना मिलने की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए टेक्सटमुथ को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप विवाद से विश्वास स्कीम से रिलेटेड सर्विसेज हमसे अवेल करना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।